नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की और पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर। 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्रिकेट फैंस में उत्साह चरम पर है। हर किसी को भारत पाकिस्तान के मैच का इंतजार है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले उसका विवादों में आना खत्म नहीं हो रहा है, विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम बेहाल हैं, बेकार हैं, उनकी मरम्मत की जा रही है। इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया है। इस गाने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसे सिंगर से गवाया है जिसे भारत ने 9 साल से बैन किया हुआ है। जी हां, पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने जीतो बाजी खेल की ये गाना गाया है। गाने के म्यूजिक वीडियो में पाकिस्तान के लोकल कल्चर को भी दिखाया गया है और ऐसे में आतिफ असलम ही नहीं बल्कि उनके जैसे कई पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स हैं जिनको भारत में बैन किया हुआ है। 2016 में भारत ने इन्हें बैन कर दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी जम्मू कश्मीर के उरी में हुआ आतंकी हमला। इसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था। खैर, प्रोमो तो तैयार है, लेकिन स्टेडियम कब तक तैयार होंगे ये बड़ा सवाल है। पुताई से लेकर कुर्सियों तक अभी भी लड़ाई वहां पर जारी है। लाहौर का स्टेडियम सबसे ज्यादा खस्ताहाल बताया जा रहा है। कब तक काम खत्म होगा कोई नहीं बता पा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को सभी मैचों की मेजबानी करनी थी, लेकिन भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इस वजह से ये सहमति बनी कि यूएई भारत के सभी मुकाबलों की मेजबानी करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो अपने मैच दुबई में ही खेलेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े विवादों पर हम चर्चा करेंगे और चलिए आप इसी पर बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी से। मनोज जी, यहाँ पर प्रोमो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से जनता देख पा रही है, प्रोमो सॉन्ग जो है वो रिलीज कर दिया गया है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोमो सॉन्ग को जिससे गवाया गया है आतिफ असलम, हालांकि उसको भारत में भी एक समय पर काफी पसंद किया जाता था, लेकिन पिछले 9 साल से बैन लगाया हुआ है। ऐसे में ऐसे ही सिंगर को क्यों चुना है पाकिस्तान ने इस गाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की संस्कृति है, पाकिस्तान की कल्चर है और उसमें अगर आप आतिफ असलम को चुने, चाहे आप अली जफर को चुने या आरिफ लोहार को चुने, क्योंकि ये वहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आप उनके मुल्क में बैन आपने किया है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान तो पाकिस्तान है ना, तो उन्होंने इनसे गवाया है और भारत में इनके गाने तेरे बिन बहुत पॉपुलर हुआ था, सारी हदें पार कर गया था। आबी जा सनम वो बड़ा पॉपुलर था, तेरे संग यारा ये बहुत पॉपुलर था। तो सिंगर की काबिलियत पर तो हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो बैन किया गया था, वो जो हमले हुए थे उसके बाद पाकिस्तान के कलाकारों को सबको बैन कर दिया गया था कि कोई भी यहाँ पर अपना परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इनके हुनर का इनका पूरा पाकिस्तान कायल है। भारत में भी एक समय इनको बहुत पसंद किया जाता था, नो डाउट अबाउट इट। और अब जो इन्होंने गाना जो किया है, प्रोमो जो जारी किया है, जीतो बाजी खेल के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आतिफ असलम जो है गली कूचे में जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ वो नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रोमो में ये सारी चीज़ें आईसीसी ने आज रिलीज़ किया है इस प्रोमो को, और आगे देख की याद दिलाता है। आगे देख जो है पीएसएल के दौरान इनका एक गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, उसमें और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई देती है। तो भारत में भी इस तरह के जो गाने हैं बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग था दे घुमा के, वो उसने तो सारी हदें पार कर दी थी। बल्कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी दे घुमा के इसी तरीके से गाया जाता था वो। तो क्रिकेटिंग नेशंस ने उसको बहुत पसंद किया। तो ये गाना भी अपने आप में मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत पॉपुलर होगा। ठीक है मनोज जी, आने वाले समय में ये गाना पॉपुलर होगा आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये गाना जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास कर गाया गया है तो इसी समय पर मुझे लगता है ये नजर आएगा। उसके बाद शायद ये ऐसा कोई गाना नहीं है जो हर किसी की जुबान पर चढ़ जाए। और हर वक्त जो है कुछ गाने होते हैं जो या तो रोमांटिक होते हैं या मौसम पर बने होते हैं, वो लोगों की जुबान पर होते हैं, या देशभक्ति के गाने होते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है, तो कब तक ये लोगों की जुबान पर चढ़ता है, कितना इसको पसंद करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हाल ही में तो ये गाना अभी आया है। हालांकि चलिए अब बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे तैयारियों को लेकर। किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। पाकिस्तान में मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की, तो ऐसे में तैयारियों को लेकर विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि खुद पाकिस्तान से ऐसे तमाम वीडियोस, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियों की हालत बेहद खराब है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी में तो खैर कोई बहुत ज़्यादा काम था भी नहीं, लेकिन जो लाहौर में और कराची में जो काम था वो उसको लेकर कई तरह के सवालिया निशान लगे हुए थे। जिसको पूछो वो यही कह रहा है कि स्टेडियम जो है हमारे पूरी तरह से तैयार हैं, 95% तैयार हैं, कोई 90% तैयार कह रहा है, कोई फिनिशिंग टच का नाम दे रहा है कि फिनिशिंग टच इसको दिया जा रहा है। ट्रैक्टर्स, डंपर्स, ट्रक्स, क्रेन्स हैं वो क्या कर रही हैं वहाँ पर, सवाल ये उठता है। आयरन रॉड वहाँ दिखाई दे रही हैं, ड्रिल मशीनें वहाँ पर इधर उधर पड़ी हुई हैं, सड़कों पर धूल दिखाई दे रही है। जो कुछ हमने यहाँ पर उनके यूट्यूबर्स वगैरह जो कुछ दिखा रहे हैं, या जो पाकिस्तान का जो डॉन अखबार है जिसने आज कराची के बारे में कराची स्टेडियम की पोल खोली है, कई बातें उसने उसमें उजागर की हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब स्टेडियम मुकम्मल हो गए हैं तो फिर ये ट्रैक्टर्स, डंपर्स, ट्रक्स, क्रेन्स, आयरन रॉड का वहां क्या काम है। ठीक है, आएंगे मनोज जी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका हम रुख करना चाहेंगे। एबटाबाद से वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं राना बाबर हयात जी। राना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राना जी, प्रोमो तो तैयार हो गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान के स्टेडियम भी तैयार हो गए हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, लेकिन जो शुरू में आपने बातें की हैं स्टेडियम्स के हवाले से वो बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा सा अपना नॉलेज जो है उसको अपडेट कर लीजिए। आप, मुझे लगता है कि आज से 1 महीने पहले का स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, तो उसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। राना जी, 1 महीने पहले का स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल ताजा हालात हैं। और चलिए, आप कह रहे हैं ना नॉलेज अपडेट कर लीजिएगा, आप तो वहां पर रह रहे हैं, आप तो वहां पर देख रहे हैं, तो नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके की कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं, जरा आप उसको बताएंगे। क्योंकि कुर्सियां जिस तरीके की लगाई गई हैं, आप ही के यहाँ से पाकिस्तान से लोग जो हैं इंटरव्यू में बता रहे हैं कि अगर फाइबर की कुर्सियां होती तो बेहतर होता, प्लास्टिक की कुर्सियां लगा दी हैं, जरा सा उन पे प्रेशर पड़ेगा, कुर्सियां टूट जाएंगी। बात कर लेने दीजिए। आप क्रिकेट को नफरत से मत जोड़िए। मैं क्रिकेट को नफरत से नहीं जोड़ रही हूँ, मैंने महज एक सवाल पूछा। राणा जी, मैंने एक सवाल पूछा। राणा जी, मैंने एक सवाल पूछा, क्या स्टेडियम तैयार हैं? बिल्कुल करेक्ट करना चाह रहा हूं आपको। 110। तो मैंने आराम से आपसे एक सवाल पूछा, क्या स्टेडियम तैयार है? आप तो शुरुआत में ही बौखला गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बौखलाया। आप बौखलाए, आपने जिस तरीके से बताया कि आप 1 महीने पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। दे आर बाइंग इट, वो इस झूठ को मानते हैं। मैं तो हैरान हूं भाई, आज से 15-20 दिन पहले तक वहां पे काम हो रहा था, ठीक है, मैं मानता हूं। अब बंद हो गया क्या? इसमें बिल्कुल खत्म हो गया। एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज रेडी है। राणा बाबर हयात जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरी आपकी बात हमने सुनी, हमें बड़ा अच्छा लगा। स्टेडियम आप कह रहे हैं मुकम्मल होने का आप दावा कर रहे हैं, मेरी जरा बात सुन लीजिए शालीनता से। इधर भी सुन लीजिए राणा बाबर जी, शालीनता से मेरी बात जरा सुन लीजिएगा। जो आपने कहा कि सब काम मुकम्मल हो गया है, तो वहां आज के आप ही के अखबार जो हैं वहां के पाकिस्तान के ऐसा क्यों लिख रहे हैं? उनको क्या नाराजगी है? वो कह रहे हैं कि वहां ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं, वहां डंपर्स क्या कर रहे हैं, वहां ट्रक्स क्यों हैं, वहां क्रेन्स क्यों बिछी हुई हैं, वहां आयरन रॉड क्या कर रही हैं, वहां ड्रिल मशीन क्या कर रही हैं? अगर स्टेडियम पूरी तरह से मुकम्मल है तो इन सब की जरूरत क्या है? सवाल है, हम तो अब तक जितने भी यूट्यूबर्स से सुन रहे हैं वो कह रहे हैं फिनिशिंग टच जो है उसको दिया जा रहा है। 95% काम हो चुका है, कोई कह रहा है 90% काम हो चुका है। या तो वहां पर मदरसों में बिल्कुल मनोज जी और राणा जी कह रहे हैं काम तो बंद हो चुका है, काम तो पूरा हो चुका है। वीडियोस का हवाला दे रहे हैं। जोशी जी, नॉलेज अपडेट कीजिए। आपका आज का डॉन अखबार पढ़िएगा, आज का अखबार पढ़िए। मैं कोई 1 महीने पुराने अखबार की जानकारी नहीं दे रहा हूं, आज का डॉन अखबार पढ़िए। उसमें कराची के स्टेडियम की पोल खोली गई है, लाहौर के स्टेडियम की पोल खोली गई है। आप उस पर क्यों नहीं जाते? करने दीजिए। आप क्यों नफरत फैला रहे हैं? नफरत नहीं फैला रहे हैं, हम हकीकत बयान कर रहे हैं। इसका मतलब है, अगर आप हम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के जो अखबार हैं, डॉन अखबार, वो सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ आप सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ एक राणा बाबर हयात ही सच बोल रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए ना। भाई, आतिफ असलम हमारा है, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी नहीं है जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट है। आपने फैसला कर लिया है क्या चैंपियंस ट्रॉफी किसकी है? सिर्फ मेजबानी अभी आप कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। गाने में लहराया गया है। आप में हिम्मत है कि अपने गाने में आपका सिंगर गाए और पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए? बताएं मुझे। हमने अपने गाने में आतिफ असलम, राणा जी, आप जिस तरीके से बौखलाहट में बैठे हुए थे
चर्चा शुरू होते ही के साथ जिस तरीके से बौखलाहट आपने दिखाई है, नफरत आप फैला रहे हैं, नफरत हम नहीं फैला रहे हैं। हम सिर्फ काम को लेकर बात कर रहे थे, काम को लेकर आपसे अपडेट हम ले रहे थे, लेकिन आप बौखलाहट में बैठे हुए थे। तो ऐसे में ये साफ दिख रहा है, टीवी पर ये साफ दिख रहा है राणा जी, नफरत कौन फैला रहा है। और इस तरीके से जो आप बयान दे रहे हैं ना कि क्या भारत में हिम्मत थी पाकिस्तान का झंडा लहराने की, हमने भारत का झंडा दिखाया है, तो आप देखिए नफरत कौन फैला रहा है। नफरत हमेशा आप लोग फैलाते हैं और आज भी आप नफरत भरी बातें कर रहे हैं। इस वक्त जब हम आप ठीक है राणा जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया बोलने का। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। कजाफी स्टेडियम की ठीक है राणा जी, की इनॉग्रेशन हो रही है, वहां पे 35,000 लोग कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे अली जफर और पाकिस्तान के सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ये बात कर रही हैं, ठीक है राणा जी, हमने आपकी बात सुन लिया, आएंगे आपके पास और भी मेहमान हैं, उनका रुख कर लूं मैं। राणा जी, इनॉग्रेशन होगी। राणा जी, और भी मेहमान हैं, क्या मैं उनका रुख कर लूं अब, अगर आपकी इजाजत हो तो? जी जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे मौका दिया। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ ललित कोहली जी। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पाकिस्तानी खेल पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ है। हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। ललित जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से हमने चर्चा की शुरुआत की, प्रोमो बाहर आ चुका है पाकिस्तान से, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, स्टेडियम को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, स्टेडियम की तैयारियों को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि जैसे ही हम तैयारियों को लेकर अपडेट लेना चाहते हैं, जैसे हम तैयारियों को लेकर बात करते हैं, पाकिस्तान तो बौखला जाता है। क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए राणा जी, जैसे ही हमने इसको लेकर बात शुरू की, उन्होंने सीधा हमलावर हो गए वो, और एकदम ऐसा लगा कि जैसे बस अभी यहीं पर वो तैयारियां दिखा देंगे। जबकि उन्हीं के जो तमाम समाचार पत्र हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कोई कह रहा है 90% तैयारियां हुई, 95% तैयारियां हुई, कुर्सियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिन लोगों ने तैयारियां करी उन्होंने धांधली कर दी है। वहीं पाकिस्तान से लगातार ये खबरें सामने आ रही है, हम तो बस उन्हीं खबरों पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। ललित जी, तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए, अगर उनकी तैयारियां पूरी हैं, तो ये पूरे विश्व जगत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल टाइम पे अपनी तैयारियां कर ली हैं। मैं आज भी पढ़ रहा था कि ये दावा कर रहे हैं कि हमने 117 दिन के मुकम्मल टाइम में सारी तैयारियां कर ली हैं। आप दिनों को छोड़िए, आप ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप कितना तैयार है। आपने कहा कि हमने तिरंगा साथ में दिखाया, आपने देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है, ये दोनों मुल्क के रिश्तों को भी बेहतर करने की एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपकी अभी भी एक पूरी स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आ रही कि मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट अगर पाकिस्तान को करने को मिला, अगर उसमें कहीं भी चूक होती है तो आईसीसी आने वाले समय में पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं देगी। तो ये दावा करना है कि हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं देखिए तैयारियों में कमी है जो कि उजागर होकर सामने ये लोग आने नहीं दे रहे कि कहीं किरकिरी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर धब्बा लगेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत अभी तैयारियां रहती है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, ढकने की कोशिश की जा रही है, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी किसी तरीके से मुकम्मल हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी, देखिए, जबकि वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इस उम्मीदों पे खरा उतरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी है जिसको छुपाने की सरकार भी कोशिश कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर ये मुकम्मल तैयारियां होती तो मीडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट्स जारी की जाती जो कि अभी तक नहीं की गई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये मुकम्मल हो जाए तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात होगी। लेकिन लिहाजा जैसे इनकी स्टेटमेंट आ रही है, बौखलाहट बता रही है कि अभी भी कहीं ना कहीं 20-25% काम रहता है। तो अभी भी काम जो है वो रहता है। और राणा जी तो इस बात को मानेंगे नहीं, वो तो कह रहे काम बंद हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक है राणा जी, आएंगे आपके पास, अभी मैं आपके पास आ नहीं रही हूँ। मैं हुसैन जावेद जी को भी मौका देना चाहूंगी। हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हुसैन जी, शायद लाइट आपके यहाँ चली गई है क्योंकि अंधेरे में आप नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आपका मैं रुख करते हुए पूछना चाहूंगी, आप ही बता दीजिए कि किस तरीके से स्टेडियम की तैयारियां हैं वहां पर। और मैं चाहूंगी कि आप शायद थोड़ी सच्चाई सामने लेकर आएंगे, जिस तरीके से आपके तमाम जो समाचार पत्र छाप रहे हैं या तमाम जो इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, और ये कोई 1 महीने पुराने समाचार पत्र या इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज ही की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए, बात पता है कि आपने कहा कि यहाँ पर प्रेप्स जो है हमारे वो किस तरह चल रहे हैं। स्टेडियम्स को लेके 3-4 माह से काम हो रहा था,
सब कुछ हो रहा था। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर दिल्ली के अंदर नया स्टेडियम बन जाता है और मोदी जी वहां पर आते हैं, उसका इफ्तिताह करते हैं, वहां पर फीता काटते हैं और सबको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या कोई हिम्मत, किसी में हिम्मत होगी कि वो स्टेडियम उस दिन बिल्कुल रेडी ना हो? ऐसा हो नहीं सकता ना, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल जबरदस्त होगी तभी तो पीएम आएंगे। अब आज जो इससे पहले राणा साहब ने बात की, लाहौर में आज 5 बजे, मैं खुद लाहौर में रहता हूँ, आई नो इट, कि लाहौर में 5 बजे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब वो कजाफी स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, इफ्तिताही तकरीब हो रही है, 35,000 लोग वहां पर हैं। अब जाहिर बात है अगर पीएम आ रहे हैं इसका मतलब है कि हर चीज बिल्कुल सही है, कम से कम उम्मीद हर करती चीज हूँ की। हुसैन जी, उम्मीद करती हूँ आपके पीएम वहां पर क्वालिटी भी जरा चेक कर ले, क्योंकि क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो कुर्सियां वहां लगाई गई हैं उसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मैम उसमें ये कि ये माजरत के साथ ये किसी पीएम का काम नहीं होता, ये उसका स्ट्रक्चर नहीं है कि वो स्टेडियम की क्वालिटी चेक करे। ये वो काम देखने था जा रहे हैं, मोहसिन तैयारियां तो नकवी जाहिर सी बात है उनके आसपास इर्द गिर्द के जो अधिकारी हैं वो तो उनको तमाम रिपोर्ट सौंपेंगे ही। चलिए अपनी बात मुकम्मल कीजिए। चलिए हुसैन जी के पास जाएंगे और अब एक बार फिर से राणा साहब आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से बताया है कि आज पीएम जा रहे हैं वहां पर और ऐसे में वो जायजा भी लेंगे, साथ ही तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं, तो जी, क्या आप एक ये बात बता मैं पाएंगे? यहाँ मैं एक अच्छा, बात आप कहना पहले चाहूंगा, मेरा एक पूरा बात कहना सवाल चाहूंगा। तो सुन लीजिए। जी जी आप मुझे बोलने का बताएं मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब बताएं मेरी बात सुन लीजिए। बताएं बताएं। क्या आप ये बता पाएंगे कि जो स्टेडियम में कुर्सियां लगी हुई हैं वो किस चीज की बनी हुई है? क्या वो फाइबर की बनी कुर्सियां हैं या प्लास्टिक की कुर्सियां हैं? मैं कोई इन चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि तो वहां आपको पे जो पता, आपको मटेरियल आप वगैरह ये वो दावा कहाँ ठोक से रहे हैं कि बने। स्टेडियम पूरी देखिए, तरीके से तैयार है, तो अगर क्वालिटी का आपने भी तो थोड़ा देखिए ध्यान मैम, रखा जाएगा अब ना। आप मुझे बोल देते ना, आपका सवाल सुन लिया मैंने। देखिए अगर तो आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को इनवाइट किया होता तो वो आपको जवाब देता। आपने खुद लिखा है कि मैं यहाँ पे क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर, आई एम नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, मुझे चीजों का पता नहीं है, ठीक है। मैं इस बात की कोई आपसे बात नहीं कर सकता। क्रिकेट पे बात कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कीजिए, और सबसे अहम बात है कल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, कल लाहौर में मैच है, आपको पता है न्यूजीलैंड का मैच है पाकिस्तान के साथ। अब चेयर जैसी भी है, वहां जो कुछ भी है आपके सामने लाइव आ जाएगा। आप इंडिया बैठे हैं, आप खुद उसको चेक कर लीजिएगा। मैं तो अपने हर शो में यही कहता हूँ, टीवी झूठ नहीं बोलता, तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। तो आपके समाचार पत्र और इंटरव्यूज झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? अगर मेरा पीएम किसी स्टेडियम में जाके इफ्तिताही तकरीब वहां पे कर रहा है तो उसके बाद हर चीज पीछे रह जाती है। पीएम साहब को बुलाई तब जाता है जब हर चीज बिल्कुल फाइनल हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। तो तैयारी जावेद जी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से तैयारियां जो की जा रही हैं, तो क्या बेहतर नहीं होता कि आप ट्राई सीरीज का आयोजन जो है टाल देते या कहीं और जगह, मुल्तान में या एबटाबाद में या कहीं और जगह पर करा लेते आप, तो वो ज्यादा अच्छा होता? क्योंकि यहाँ तो मनोज जी, अब जब थोड़ी बहुत जो भी कसर है, फिनिशिंग टच भी दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमने भी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है, हमने भी एशियाई खेलों का आयोजन किया है, कहीं ना कहीं कोई तैयारी में आखिरी क्षणों में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहां पर वो टॉस के लिए जाएं और वहां ठोका ठाकी का काम चल रहा हो, तो वो तो बहुत ठीक नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था, ये आयोजन कहीं और जगह होना चाहिए था? कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी है यहाँ। जी मनोज जी, बात यह है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, एबटाबाद में हमारा इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टेडियम नहीं है। आपने एबटाबाद की बात चलिए, की है। मुल्तान, एबटाबाद मेरे मुंह से इसलिए निकला जी क्योंकि राणा बाबर हयात साहब यहाँ जुड़े हुए हैं, वो एबटाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं। इंटरनेशनल लेवल का ना कभी मैच हुआ है और ना वहां पे इस तरह की कोई अभी सहूलत है। रही बात फैसलाबाद इसकी कि है, मुल्तान में है, भारत खेला है, मुल्तान में खेला है, फैसलाबाद में खेला है। और जी आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। देखिए मुल्तान में अभी हमारी टेस्ट सीरीज सारी वहां पर क्यों हुई? क्योंकि हमारे स्टेडियम जो थे वो रेनोवेशन के प्रोसेस से गुजर गए थे। हमें लगता है, हमारे पीसीबी के हेड मोहसिन नकवी को लगता है, और इन तीनों स्टेडियम की जिनकी हम यहाँ पे बात करें कि काम कहां पर है, वहां पे ड्रिल मशीन पड़ी है, वहां पे क्रेनें क्या कर रही हैं, आई नो इन किस्म की फैसिलिटीज, और हम बहुत एक्साइटेड है। बात खत्म होगी जब टीमों को एतराज नहीं, तो पर मैं और आप एतराज क्यों कर रहे हैं? कल मैच है वहां पे, अब हम कौन सा कोई 3-4 माह की दूरी पर है, 24 घंटे भी नहीं रह गए। लेकिन 14 तारीख को जनाब आपका कराची में फाइनल होना है ट्राई सीरीज का, 15 को आप जो है स्टेडियम जो है उनको सुपुर्द करेंगे आईसीसी को, कराची का स्टेडियम। क्या ये मुनासिब है? 19 तारीख से आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, 4 दिन पहले आप स्टेडियम उनको दे रहे हैं। जी जी
ट्राई सीरीज के 2 मैचेस जो हैं वो सबको पता है, पहले 2 मैच लाहौर के अंदर हो रहे हैं, अगले 2 मैच जो हैं वो कराची में होंगे। और आपने सही कहा 14 के दिन मतलब वो जो है दिन है, उस दिन फाइनल भी कराची में है। तो ये हम बात करें ना कि 15 को वहां पे मतलब उसको हैंड ओवर, ऐसा कुछ नहीं, ये मैचेस पहले वहां पर हो रहे हैं। इसका मतलब कराची स्टेडियम तैयार है, उसकी सिर्फ इफ्तिताई तकरीब जो होती है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आना है। फरवरी की 11 को उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। कराची स्टेडियम मुकम्मल तौर पे तैयार है। आपके पास वक्त नहीं है, वरना मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा है कि वहां पे कौन कौन तो सी हुसैन जावेद जी आप कह रहे हैं मेरे पास पूरा चार्ट पड़ा हुआ है, वक्त नहीं है। आप जिस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं, काश के अपने जो पाकिस्तानी पत्रकार आपके भाई बंधु हैं उनको भी बता देते, वो भी अपने समाचार पत्रों में यही छाप लेते। वो अलग ही चीजें दिखा रहे हैं, वो अलग ही चीजें छाप रहे हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं वहां की क्वालिटी नहीं बता सकता, तो आप एक बात बताइए, कहीं पर भी जब ये मेजबानी की जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की और आपके यहाँ पर स्टेडियम की तैयारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर खेल पत्रकार ही जाएगा ना वहाँ पर तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए। बाकी कोई क्राइम रिपोर्टर तो पहुँचेगा नहीं वहाँ पर, या ना फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर वहाँ पहुँचेगा, आप ही जाएंगे ना। लेकिन उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि देखिए ये क्वालिटीज़ वगैरह जो चीज़ें हैं ना, कि जिस तरीके से तैयारियां करवाई जा रही हैं, जो क्वालिटी है, ये आप ही के यहाँ से खबरें आ रही हैं और उन्हीं खबरों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी मैच को लेकर आपने बात की है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो पूरा शेड्यूल दिखाया जा रहा है ना मैचेस का, उसमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप व्यवस्थाएं हैं वहां पर, पूरी तरीके से तैयारियां नहीं है, जैसे तैसे करके बस संभाला जा रहा है चीज़ों को, ये मालूम होता है। ऐसे में चलिए राणा जी आपका रुख करना चाहूंगी, और ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही शांति से आप जवाब अपना रखेंगे, क्योंकि बौखलाहट में आपने शुरुआत की है। तो ऐसे में आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कहीं पर कोई खामी रही है, या फिर आप तो तैयारियों से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि पूरा काम हो चुका है? तो ये आपके जो अखबार हैं ये क्यों छाप रहे हैं कि 90% काम हुआ है, बहुत सारा काम अभी भी बाकी है? देखिए, हमारे किसी अखबार ने मोहतरमा ऐसा कुछ नहीं छापा कि अभी भी 90% एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ 90% काम बाकी है। आप इंटरव्यूज देखिए इस चीज को लेकर, उसमें भी साफ तौर पर बताया जा रहा है। देखिए 90% की कोई बात नहीं हो रही कहीं भी, ठीक है। ये 90% का काम जो था ना वो पिछले महीने की बात है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कज़ाफी स्टेडियम, जैसे हुसैन साहब ने बहुत जबरदस्त बात की है कि कज़ाफी स्टेडियम में इस वक्त जब हम ये लाइव शो कर रहे हैं, कज़ाफी स्टेडियम में 35,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया गया है, उनको बिठाया गया। ऑब्वियसली वो चेयर्स पे बैठे हैं, जिन चेयर्स की क्वालिटी के बारे में आप बहुत परेशान है यहाँ दिल्ली में बैठ के, आपको बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ पे सवाल है, सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे तो परेशान होना तो लाजमी है ना, क्यों नहीं परेशान होंगे? मुझे तो ये परेशानी हो रही है कहीं पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीयत ना हो जाए, इसलिए मैं परेशान हूँ। बेफिक्र रहें। ठीक है, मैं बेफिक्र हूँ, जब मैच शुरू होंगे तब देखेंगे। आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन नहीं, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छा होगा, बेफिक्र रहिएगा, आप खुश हो जाएंगी, यकीन कीजिए। इतनी अच्छी इंशाल्लाह पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा कि आप हमारे हमसाए हैं, हम हमसायों का सर भी फखर से बुलंद करेंगे, क्योंकि आप ही हमसाए हैं ना हमारे। हमने वो फैसिलिटीज यहाँ पे दे दी हैं मोहतरमा, कि जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स में हमने जो लाइट्स वहां पे फिट की हैं, अभी थोड़ी देर बाद जब ये प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पाकिस्तान के किसी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, लाइव देखिएगा। वहां पे इस वक्त लाइट शो है, जो हर मैच के दरमियान में वहां पे जो लाइट्स हैं वो ऐसी लाइट्स हैं कि जो फौरन विद इन सेकेंड्स ऑन होती हैं। आपको पूरी दुनिया के स्टेडियम्स में जब आप लाइट्स को ऑन करते हैं तो वो लाइट्स अफेक्ट करते करते आधा घंटा लेती हैं। यहां पे हमने वो लाइट्स लगा दी हैं जो एलईडी लाइट्स हैं, जो विद इन सेकेंड्स ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं, और उनके जरिए इस वक्त वहां पे एक लाइट शो चल रहा है। कराची का स्टेडियम 11 को उसकी इनॉग्रेशन हो रही है। बिल्कुल राणा साहब बिल्कुल मैं चाहूंगी, मैं इस वीडियो को जरूर देखूंगी जो लाइव चल रहा है। राणा साहब, ललित जी का जिक्र करना चाह रहा हूं, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं चाहता हूं कि देखिए आप क्रिटिसिज्म, ठीक है राणा साहब, समय की बहुत पाबंदी है, समय मेरे पास अब खत्म हो चुका है, इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आप वीडियो देखिएगा, तो जरूर मैं इस वीडियो को देखूंगी, और शायद तैयारियां वहां पर अब कुछ बेहतर हो जाएं, और उम्मीद करती हूं कि किसी भी तरीके से कोई खामी जो है वो ना आए और सफलतापूर्वक चैंपियंस ट्रॉफी हो। ये हम भी चाहते हैं, बस तैयारियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप ही के पाकिस्तान से इनपुट जो है वो आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।